आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तब वो पिछला वीडियो में आप लोग पढ़े थे डी और एफ ब्लॉक का था, तो वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब अगला चैप्टर 9वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उप संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाबू इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे द्विक लवण और क्या जटिल लवण। द्विक लवण डबल साल्ट क्या होता है? द्विक लवण डबल साल्ट क्या होता है? तो वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है। जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व क्या करता है? खो देता है। वह लवण जो जलीय विलयन में डालने पर टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, ऐसा टूटता है कि बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह उसी में घुल जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे तुम लोग है बकलोलवा सब, लइकवा सब आजकल का, कितना लड़का सब लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया। दिन रात एकदम मोबाइल पर लगा रहता है, मेरे बाबू, मेरे सोना, तुम ही मेरे होना, दिन रात लगा रहता है। और जब लड़की लात मारती है तो उसके बाद गाना गाने लगता है, बस कर पगली रहे दे, देले बारी दर्द पहले सहे दे। बकलोल कहीं का। देख इधर, लड़की के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बादी ना होगा। देख इधर, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है। जल में डाले, जल में टूटकर अपना अस्तित्व खो दिया, मतलब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक लवण। क्या बोलेंगे? द्विक लवण। देखो डेफिनेशन, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है उसे क्या बोलते हैं? द्विक लवण। ये केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जैसे ही जल में डालेंगे अपना अस्तित्व खो देगा, लेकिन ठोस में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। किस में बनाए रखेगा? ठोस में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, लेकिन जल में एकदम टूटकर बर्बाद हो जाएगा। तो लोग जानबे करता है बाबू, कोनो मान लो 2 फ्रेंड खड़ा है, एगो बगल से लड़की गई तो उसको देखकर खाली मुस्कुरा देगी ना, तो बगल वाला लड़का कहेगा भाभी है, भाभी है, बकलोल भाभी है। मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है। जो उसे प्यार समझे वो बकलोलवा गधा है। देख इधर, तो देखो, वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है उसे क्या बोलते हैं? द्विक लवण कहते हैं। यह केवल अपना ठोस अवस्था में अस्तित्व बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल में है मोर लवण, पोटास एलम, क्रोम एलम। मोर लवण, ये इसका फार्मूला है, मन करे तो याद कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है। ये देखो, मोर लवण, पोटास एलम, क्रोम लवण। ये पूछ देता है मोर लवण कौन सा लवण है, तो द्विक लवण है। पोटास एलम कौन सा लवण है? द्विक लवण। क्रोम एलम कौन सा लवण है? द्विक लवण। इसी बाबू पोटास एलम को फिटकिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिटकिरी। फिटकिरी समझता है ना, दाढ़ी उड़ी बनाया जाता है तो फिटकिरी लगाया जाता है। फिटकिरी लगाया जाता है, वो एंटीसेप्टिक है। वो क्या करता है? खून को बहने से रोक देता है। तो देख बाबू, तो ये सब एग्जाम्पल है, ये फार्मूला है। फार्मूला मन करते याद कीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सिंपल याद हुआ बाबू। वह लवण जो जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खो देता है, ऐसे खोता है कि बर्बाद हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विक लवण। आगे बढ़ते हैं बाबू। ध्यान से बाबू, जटिल लवण। कौन लवण? जटिल लवण। वह लवण जो जलीय विलयन में आप नहीं टूटता है और अपना अस्तित्व नहीं खोता है। ऐसा लवण जो टूटता नहीं है और अपना अस्तित्व नहीं खोता है। अस्तित्व नहीं खोता है, अपना अस्तित्व नहीं खोता है। जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व नहीं खोता है, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया, ये सब क्या होगा? जटिल लवण। कौन लवण होगा बाबू? जटिल लवण होगा। क्लियर है बाबू? वह लवण जो टूटकर जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है, बर्बाद हो जाता है, उसे द्विक लवण। और जो टूटता नहीं है, जलीय विलयन में टूटकर अपना अस्तित्व खोता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? जटिल लवण। क्लियर है बाबू? ये देखो जटिल लवण। जटिल लवण यहाँ ध्यान से देखोगे, एक एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं? एक एग्जाम्पल लिए हैं। थोड़ा एग्जाम्पल हुआ, ध्यान से समझो बाबू। एग्जाम्पल में क्या क्या है ये थोड़ा ध्यान से बाबू, ठीक है? ध्यान देना बाबू। देखिए देखिए बाबू, ये एक एग्जाम्पल लिए हैं कि बड़का कोष्टवा के बगलवा वाला को बोलते हैं केंद्रीय परमाणु।
कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु। उसके बाद जो भी कुछ कोष्ठ के अंदर है इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड। CN भी लिगेंड है, Br भी लिगेंड है। और बाबू CN है कगो? 4 गो, Br है कगो? 2 गो, तो 4 और 2 6। इसी को क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन संख्या। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ध्यान से। मान लो कहीं दिया हो FeCN का होल 3 H2O का होल 3, तो देख बाबू ये हो गया केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु? केंद्रीय परमाणु। ये दोनों क्या हो गया? लिगेंड। ये दोनों क्या हो गया? लिगेंड। और 3 मिलकर कितना हो गया? 6। इसे बोलेंगे क्या? 6 समन्वय संख्या। कौन संख्या बाबू? समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। क्लियर है बाबू? चलिए इसमें सब इसको भी कुछ बोलते हैं, आगे वाला पीछे वाला कोष्ठ, इस सब का भी कुछ अलग अलग नाम होता है। लेकिन अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें जितना जरूरी है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आगे हमको चर्चा नहीं करना है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। देख बाबू लिगेंड, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लिगेंड वह परमाणु या समूह, देखो इसको समझाते हैं। वह परमाणु या समूह जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर से घेरता है उसे क्या बोलते हैं? लिगेंड। मतलब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर से जो चीज घेर कर रखेगा उसे लिगेंड बोलेंगे। जैसे ये मान लो केंद्रीय परमाणु क्या है? Fe, इसको घेरेगा ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। कैसे घेरेगा? देखो CN का गो है? 4 गो, 1 2 3 4। CN का गो है? 4 गो है। Br का गो है? 2 गो है। देख बाबू ये है केंद्रीय परमाणु। CN 4 बगल से घेर लिया, Br 2 बगल से, चारों बगल से जो घेरता है ना केंद्रीय परमाणु को, उसी को क्या बोलते हैं? लिगेंड। समझ में आया? बुझाया? नहीं बुझाया? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एगो लड़का मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, एकदम तेजी से एकदम जा रहा है, एकदम 80 के स्पीड में, और थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस हुआ तो गिर गया। तो 1-2 आदमी दया के मारे आकर उठा लेगा, लेकिन बाकी लोग कहेगा अरे गिरा है, ठीक किया है, बड़ा तेज चला रहा था मोटरसाइकिल, अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहा था, गिर गया, ठीक है। लेकिन अगर कोनो लड़की एक आदमी को धक्को मार दी, एक आदमी को धक्को मार दिया, वो बेचारा बेहोश है, मान लो लड़की को स्कूटी से गई, को धक्का मार दी, वो बेहोश है, तो वो जाकर 20 को आएगा मार्केटवा में से कहेगा अरे मैडम आपका क्या हाल चाल है, आपको छूट वूट नहीं लगा है? बकलोलवा जौन गिरा है उससे ना पूछेगा, जाकर उससे पूछेगा आपको कुछ हुआ नहीं ना है, बोलिए ना मरहम पट्टी कर देंगे, कहिएगा तो रिंच पिलास वाला सब ला देंगे, अभी कुछ गड़बड़ाया नहीं ना, सब सही कर देंगे एक बार में, समझ लो। इतना दिमाग लगेले रहता है सब। तो देखो बाबू लड़किया को चोट नहीं लगा है, लेकिन वो जाकर लड़की से हालचाल पूछेगा, समझिए रहे हो तुम लोग। तो मान लो लड़की का स्कूटी या लड़की, तो लड़की हो गई केंद्रीय परमाणु, आ जाकर 20-25 को उसको घेर कर हालचाल पूछ रहा है, तो वो हो गया क्या? लिगेंड। वो क्या हो गया? लिगेंड। समझिए रहे हो वो क्या हो गया? लिगेंड हो गया। कोई दिक्कत? चल बाबू यह एक दाता परमाणु होता है कैसा परमाणु? दाता परमाणु। लिगेंड दाता परमाणु होता है। अब मान लो लड़कियां स्कूटी लेकर खड़ी है, 20 को आकर घेर का हालचाल पूछ रहा है, तो कहेगा बोलिए ना मैडम आपको चोट वोट नहीं लगा है, हॉस्पिटल पहुंचा दे, मतलब ये कुछ देने वाला है, ये देने वाला परमाणु है, देगा, चारों बगल से घेर कर पूछेगा हालचाल, नाश्ता पानी भी लेकर चला आएगा। इतना धुरंधर होता है सब। लड़का सब तो एकदम अपने में धुरंधर होबे करता है। एगो लड़की को डेयरी मिल्क दे देगा तो पता नहीं कहाँ तक सोच लेगा, लड़का का नाम पता भी सोच लेगा कि मेरा लड़का लड़की का नाम क्या होगा, इतना दिमाग लगाता है सब। देख बाबू यह एक दाता परमाणु होता है, और ये क्या होता है? लुईस क्षार। लुईस मतलब लुईस क्षार उसे ही बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो अब ये ना बोले हैं कि दाता परमाणु है, तो दाता परमाणु है इसलिए क्या है? लुईस क्षार है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। लिगेंड का प्रकार। किसका प्रकार बाबू? लिगेंड का प्रकार। किसका प्रकार बाबू? लिगेंड का प्रकार। लिगेंड 3 प्रकार का होता है, एक दंतुर, द्विदंतुर और क्या? बहुदंतुर। बहुदंतुर मतलब बहुत ज्यादा, बहु मत समझ लेना कि घर में बहू है, ये दूसरा कुछ है। बहु मतलब होता है बहुत। एक दंतुर मतलब एक गो देने वाला लिगेंड। द्विदंतुर मतलब 2 गो देने वाला, 2 जगह से देने वाला लिगेंड। बहुदंतुर मतलब 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक जगह से रिएक्शन करेगा या इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो उसे क्या बोलेंगे? बहुदंतुर। एक दंतुर देखो क्या क्या है,
एक दंतुर मतलब एगो माइनस हो या एगो प्लस हो या प्लस माइनस भी नहीं हो। देख लो एग्जाम्पल लिखे हैं, F पर माइनस, एगो माइनस, Cl पर एगो माइनस, Br पर एगो माइनस, Cn पर एगो माइनस, NO2 पर एगो माइनस, NH4 पर एगो प्लस। लेकिन ये देखो H2O ना प्लस है ना माइनस है, NH3 ना प्लस है ना माइनस है, CO ना प्लस है ना माइनस है। क्लियर है बाबू? द्विदंतुर जिस पर दूगो माइनस हो या दूगो प्लस हो। देखो दूगो माइनस, दूगो माइनस, दूगो माइनस, EN है बाबू, इस पर प्लस माइनस नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या है, द्विदंतुर लिगेंड। EN इथिलीन डाइएमीन होता है, लेकिन एग्जामों में हमेशा EN ही लिखता है, इसलिए हम भी वही लिखे हैं। ठीक है बाबू? चलिए बाबू, अब हम लोग देखेंगे बाबू बहुदंतुर लिगेंड, जैसे डाइन, ट्राइन, EDTA का पावर -4। इस पर उतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो आपको फर्स्ट वाला ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वही उसी पर ध्यान दिया जा रहा है आपको। देखिए इधर ऑक्सीकरण संख्या, जिस परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को ऑक्सीकरण संख्या। देख लो F पर कितना आवेश है, एगो माइनस है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। NH4 पर कौगो प्लस है, एगो प्लस है तो मतलब एक ऑक्सीकरण संख्या, वो भी प्लस में। बोलो NH3 पर ना तो प्लस है ना माइनस है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। बोलो Br पर एगो माइनस है, ऑक्सीकरण संख्या -1। ये देखो तो H2O पर कोई प्लस माइनस नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ देखो SO4 पर कितना माइनस, दूगो माइनस, ऑक्सीकरण संख्या -2। CO3 पर -2 तो ऑक्सीकरण संख्या -2, इसका -2, इस पर ना प्लस है ना माइनस है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। बात कुछ समझ में आया? अब देखो कुछ किया क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। निम्न यौगिकों में केंद्रीय परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलिए निकालना सीखते हैं बाबू। टेक्नीशियन राहुल, देखो तो कट नहीं रहा है, आज के लिए टेक्नीशियन राहुल है। देखो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ साफ, कि छोटा हो गया कि नहीं दिखेगा? दिख रहा है? कोई दिक्कत है तो चल बाबू। देखो इधर, अब देखो बाबू ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। निम्न यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का क्या ज्ञात करें? ऑक्सीकरण संख्या। चल बाबू, केंद्रीय परमाणु कौन होता है? अभी तो बताए थे, बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को केंद्रीय परमाणु, बगल वाले को केंद्रीय परमाणु। क्लियर है? तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। इसके बाद देखो Cn इसमें कहीं है, देखो तो Cn पर एगो माइनस, यहाँ 6 गो है तो -6। Br पर कौगो माइनस, एगो माइनस, यहाँ 2 गो है तो -2। एगो Br का एगो माइनस तो 2 गो Br का 2 गो माइनस। यहाँ K है बाबू। K क्या होता है? देखो तुम लोगों को कभी बताए थे, हलिना करे रब से फरियाद, हलिना करे रब से फरियाद, तेरी याद याद तेरी याद। देख इधर, हलिना करे रब से फरियाद, इसमें जितना भी है सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1 होगा। तो बोलो K का भी कितना होगा? +1। तो बोल एगो K का +1 तो 4 गो का +4। अब बराबर कोई प्लस माइनस नहीं है तो क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? अब घटाओ, 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया -2 बराबर 0। x -2 -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +4। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चल बाबू, इसको क्या मानेंगे? x। बोल बाबू ये K है ना, K का एगो का +1 तो 3 को का +3, 3 गो का कितना होगा बाबू? +3 रखेंगे। एगो OH का कितना है? देख इधर खोजो जल्दी। OH पर एगो का -1 तो 3 गो का -3। Cl का भी कितना? -1 तो 3 गो का -3। अब बराबर इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0। x 3 में से 3 गया, क्या आएगा? 0। अब -3 बराबर 0, तो x बराबर -3 उधर जाकर +3। कोई दिक्कत? बुझाया? समझ में आया? अभी भी नहीं आया? देख इधर एक और क्वेश्चन, जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे? x। ये NH3 है। देख बाबू NH3 कहीं है?
NH3 पर ना प्लस है ना माइनस है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। एगो का 0 तो 4 गो के लिए भी क्या होगा 0। H2O देखो, H2O देखो, H2O पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका भी क्या 0। तो एगो का 0 तो दूगो के लिए भी 0। ये क्या है बाबू SO4 देखो देखो देखो, SO4 का कितना होता है -2, तो -2 लिखेंगे। SO4 एगो है, 4 गो नहीं है बकलोल, एगो है SO4, एगो SO4 का -2। अब बराबर इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0। x -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2, बाकी सब तो 0, खत्म हो गया। यहाँ देखो बाबू, जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे x। H2O का कितना होता है 0, एगो का 0 तो 4 गो के लिए क्या 0। Cl का कितना होता है, एगो का -1 तो दूगो के लिए -2, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0। x बराबर -2 उधर जाकर +2। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका नोट्स बनाना है तो बाबू स्क्रीनशॉट लेकर तब आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये आप क्या सीख गए बाबू, ये आप सीख गए, हम आपको निकालना सिखा दिए ऑक्सीकरण संख्या। क को सिखाए थे, ये 4 को सिखाए थे, और ये 2 को बाकी है। देखो बाबू, ये 2 को पहले बताते हैं। देख बाबू, जिसको निकालना है उसे क्या मानेंगे x। किधर गया जी, इधर है। देखो ध्यान से एकदम बाबू, ये है केंद्रीय परमाणु बड़े कोष्ठ के बगल वाला, जिसको निकालना है उसे क्या मानेंगे x। Cn है ना बाबू, एगो Cn का -1 तो 4 गो का कितना होगा -4, एगो Br का -1 तो 2 गो का कितना होगा -2। अब बराबर क्या लिखते थे 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऊपर पहले ही से दिया हुआ है -4 लिखेंगे। बोल बाबू x -4 -2 -6 बराबर -4, x बराबर -4, अब -6 इधर जाकर +6, तो x बराबर कितना आ गया, 6 में से 4 गया +2। कोई दिक्कत? जिसको निकालना है उसे क्या मानेंगे x। En अभी पढ़े थे बाबू, En पर ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है, दिखा भी देते हैं थोड़ी देर में। ये इसका 0 होता है तो 3 गो के लिए भी क्या होगा 0। अब बराबर कितना है 0 नहीं है इस पर, तो क्या होगा +2, तो x बराबर कितना होगा +2। कोई दिक्कत है? En पर ना कोई प्लस था ना माइनस था, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे भी, ठीक है। समन्वय संख्या उप सहसंयोजन संख्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, समन्वय संख्या उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है। देख बाबू, सिंपल भाषा में समझा दे। देखो लड़कियां जो स्कूटी लेकर खड़ी थी, 20 गो आकर घेरा था ना, तो 20 गो अगर आकर घेरा तो उप सहसंयोजन संख्या 20। सीधा समझो, लड़कियां जो खड़ी है केंद्रीय परमाणु, जो घेरा हुआ है उसे लिगेंड बोलते हैं। तो जितना घेरेगा ना उस सबको क्या बोलेंगे उप सहसंयोजन संख्या। मान लो लड़कियां का मदद करने आया 20 गो, तो हो गया उप सहसंयोजन संख्या 20। लड़कियां का मदद करने आया 50 गो, तो उप सहसंयोजन संख्या हो गया 50। देख बाबू, जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा रहता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले। देख बाबू, ये केंद्रीय परमाणु, ये भी केंद्रीय परमाणु, ये भी केंद्रीय परमाणु, ये भी केंद्रीय परमाणु। देख केंद्रीय परमाणु के बगल में सब लिगेंड होता है। यहाँ कौगो लिगेंड है 4, यहाँ कौगो है 2, 4 है 2 6, तो उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया 6। कोई दिक्कत? देख बाबू, केंद्रीय परमाणु के बगल में क्या है OH कौगो है 4। अब बकलोल भाई बाहर वाला मत जोड़ लेना, लिगेंड कोष्ठ के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया 4। बोल बाबू, इसके बगल में क्या है En। हाँ, अभी En भी आया था ना, थोड़ा सा इसको समझ लो बाबू, ऊपर हुआ था, अभी ये बता देते हैं। जा कहाँ भाग गया बकलोल, कहीं का इधर आओ। देख इधर बाबू, En दिख रहा है यहाँ, En पर ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। En क्या है बाबू, द्विदंतुरी, अकेले कौगो के बराबर है, 2 गो के बराबर है। ये अकेले कौगो के बराबर है, 2 गो के बराबर है। जैसे तुम लोग क्लास में पढ़ता है, कौन एकदम मोटका लड़का हो, वो अकेला ही 2 गो को टांग दे एकदम,
मतलब वो अकेले शक्ति कितना का रखता है, 2 का रखता है। अकेले 2 का सीटों छेक कर बैठेगा, समझ रहे हो ना। सोफा पर बैठेगा तो पचका देगा, सोफा पर बैठेगा तो नीचे से हवा निकलेगा सुई, जब उठेगा तो हवा घुस जाएगा वहीं। समझिए रहे हो तुम लोग। देख इधर बाबू ध्यान से, तो बाबू यहाँ तुम लोग देख लिए ई एन पर ना प्लस है ना माइनस है, आक्षेपण संख्या 0, और इसका ये द्विदंतु रही, अकेला ही 2 का काम करेगा। अकेला ही कितना का काम करेगा, 2 का काम करेगा। देख बाबू अकेला ही कितने का काम करेगा, 2 का काम करेगा। तो यही पढ़ रहे थे हम लोग। जा 100 मिटक गया, जितना बताए थे 100 मिटक गया। चलो फिर से बता देता है। देख बाबू ध्यान से देखो बाबू, ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु के बगल वाला लिगेंड होता है, तो लिगेंड जितना होगा ना उसी को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन संख्या। कौन कौन लिगेंड है बाबू, यहाँ 4 और यहाँ कितना 2, 4 + 2 = 6 हो गया उप सहसंयोजन संख्या। और बोल बाबू यहाँ केंद्रीय परमाणु के बगल में OH कौन है, 4। बकलोल में बाहर वाला मत ले लेना, बाहर वाला नहीं, अंदर लिगेंड होता है, बाहर नहीं होता है। तो ये 4 हो गया उप सहसंयोजन संख्या। ये बोलो अंदर में कौन है, 3 गो है। तो तुम कहेगा सर केंद्रीय परमाणु के बगल में 3 गो है तो उप सहसंयोजन संख्या 3 नहीं होगा बाबू। अभी ये बोले थे कि EN क्या होता है, द्विदंतु होता है, अकेले 2 का काम करेगा। तो अकेले 2 का काम करेगा तो 3 गो मिलकर कौन का काम करेगा, 6 गो का। तो इसका हो जाएगा 3 × 2 = 6। उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 6। ये बोलो ये केंद्रीय परमाणु, ये 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 नहीं होगा, 2 दूना 4। यहाँ से कितना 2, इसका भी उप सहसंयोजन संख्या कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। अकेले 2 के बराबर है तो 2 दूना 4 और 2 यहाँ पर है, 4 × 2 = 6। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से दो। प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN से दिखाते हैं, या प्रभावी परमाणु क्रमांक भी लिखता है। तो देखो बाबू किसी भी जटिल यौगिक केंद्रीय परमाणु के साथ, किसके साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ जितना इलेक्ट्रॉन संबंधित होता है, केंद्रीय परमाणु के साथ जितना इलेक्ट्रॉन संबंधित होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। पढ़ लो डिफिनेशन। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन संबंधित होगा उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, क्लियर है। चलो इधर देखो बाबू, अब इसका प्रभावी परमाणु संख्या का एक फॉर्मूला होता है, परमाणु संख्या माइनस आक्सीकरण संख्या 2 × समन्वय संख्या। समन्वय मतलब उप सहसंयोजन संख्या। क्लियर है। अब इसी पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है बाबू, क्वेश्चन। देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या है बाबू। दिए गए निम्न यौगिकों का प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करें, यही तो क्वेश्चन है बाबू। दिए गए निम्न यौगिकों का प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करें। देखते हैं बाबू कैसे निकलता है। बाबू इसको निकालने के लिए अभी आप फार्मूला पढ़े हैं, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या माइनस आक्सीकरण संख्या प्लस 2 × उप सहसंयोजन संख्या। यही तो फार्मूला अभी पढ़े थे, परमाणु संख्या माइनस आक्सीकरण संख्या प्लस 2 × उप सहसंयोजन संख्या। तो देख बाबू, बड़े कोष के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, बड़े कोष के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, बड़े कोष के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, बड़े कोष के बगल वाला केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु का आक्सीकरण संख्या इसका निकालोगे तो +2 आएगा। निकालना सिखाए हैं, आक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है।
इसका आक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 आएगा, इसका आक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +4 आएगा, इसका आक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़े थे। अब बाबू इसको पढ़ने के लिए आपको याद होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। परमाणु संख्या होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक दो और याद रखिएगा बाबू, सिल्वर, एजी, ओजी, लोजी, सोनोजी, एजी का कितना होता है परमाणु संख्या 47। एक दो और याद रखिएगा, एयू गोल्ड का 79, प्लेटिनम का बाबू होता है कितना 78, कितना 78। अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। चलिए बाबू, प्रभावी परमाणु संख्या EAN निकालना है। सबसे पहले क्या चाहिए, परमाणु संख्या। किसका परमाणु संख्या, केंद्रीय परमाणु का परमाणु संख्या। केंद्रीय परमाणु क्या है Fe, बड़े कोष के बगल वाला केंद्रीय Fe है। Fe का परमाणु संख्या 26 माइनस कौन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो बोल बाबू ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 2, आप प्लस 2 गुणे कौन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। बोलना बाबू, केंद्रीय परमाणु के बगल में CN है, क गो है 6 गो, तो उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा 6। बस 26 में से 2 गया 24 और 6 दूना 12, कितना आ गया बाबू 36। क्लियर है, बात समझ में आया। देख बाबू यहाँ पर भी हमको प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है। बोल बाबू, अभी भी तो Fe है ना, Fe का परमाणु संख्या कितना है 26 माइनस क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या कितना है 3 प्लस 2 गुणे क्या चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या। बोल बाबू, उप सहसंयोजन संख्या। केंद्रीय परमाणु के बगल में CN है, क गो है 6 गो है, तो उप सहसंयोजन संख्या 6। 26 में से 3 गया 23 और 6 दूना 12, 23 12 35। क्लियर है, बात समझ में आया। अब यहाँ देख बाबू, यहाँ भी हमको निकालना है इसका। देखो प्रभावी परमाणु संख्या, ध्यान से एकदम बाबू। बोल बाबू, अब यहाँ पर क्या है PT है, PT देख इधर PT कहीं है, PT कितना है 78 परमाणु संख्या। कितना 78 परमाणु संख्या 78। परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितना है 4 प्लस 2 गुणे उप सहसंयोजन संख्या। बोल बाबू, उप सहसंयोजन संख्या अभी कितना है, केंद्रीय परमाणु के बगल वाला क्या होता है लिगेंड क गो है 6 गो क्या हो गया, उप सहसंयोजन संख्या 6। 78 में से 4 गया 74 प्लस 12 मिलकर कितना हो गया 86। कोई दिक्कत, समझ में आया। चल एक वरी बना देते हैं EAN। बोल सबसे पहले क्या चाहिए, परमाणु संख्या। CO का परमाणु संख्या देख बाबू, CO का परमाणु संख्या 27 माइनस ऑक्सीकरण संख्या चाहिए कितना होगा 3 प्लस 2 गुणे उप सहसंयोजन संख्या कितना है बाबू 6। केंद्रीय परमाणु के बगल में लिगेंड होता है, लिगेंड को है 6 गो, तो उप सहसंयोजन संख्या 6। 27 में से 3 गया 24 प्लस 6 दूना 12, कितना आएगा 36। क्लियर है बाबू। आज हम लोग सीखे क्या क्या बाबू, आज हम लोग सीखे क्या क्या, बहुत सारा चीज़ सीखे इस चैप्टर का। अब हम लोग कल सीखेंगे नाम लिखना। जितना कंपाउंड दिख रहा है सबका नाम लिखना सीखेंगे। अब परसों ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बाबू यहीं क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बाय बाय।